बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, आज इस इस्लामी तारीख की मालूमाती वीडियो में हम सुल्तान मलिक शाह सानी की जिंदगी और मेराज को बयान कर रहे हैं। हम बता रहे हैं कि सुल्तान मलिक शाह दोम कौन था और वो कैसे सुल्तान बने, इक़्तिदार और अहम वाक़यात जिन्होंने इसके दौरे को तश्कील दिया। हम इसकी तख्त पर बैठने की तारीखी तनाज़र और सल्जूक़ सुल्तानत पर इसके असरात को बयान कर रहे हैं। बराए करम इस वीडियो के आखिर तक मुकम्मल वीडियो को देखें। अगर आपको अच्छी लगे तो इसको शेयर भी करें अपने दोस्तों रिश्तेदारों में, क्योंकि हम एक ऐसे हुक्मरान की दिलचस्प कहानी बयान कर रहे हैं जिसकी क़यादत ने तारीख पर एक लाजवाल निशान छोड़ा। तो दोस्तों, मलिक शाह सानी या मुइज़्ज़ुद्दीन मलिक शाह दोम 1105 में बगदाद में सल्जूक़ सुल्तान थे। वो मलिक शाह अव्वल का पोता था और नजरियाती तौर पर इस खानदान का सरबराह था। हालांकि खरासान में इसका रिश्तेदार अहमद संजर गालिबन इससे ज्यादा था। मुअस्सर ताकत इसके चचा मोहम्मद टापर ने मजदूर करके कत्ल कर दिया गया था। तो दोस्तों, मोहम्मद अव्वल टापर 1105 से 1118 तक सल्जूकी सुल्तनत का सुल्तान था। वो मलिक शाह अव्वल और ताजुद्दीन खातून सफारिया का बेटा था। मोहम्मद 20 जनवरी 1082 में पैदा हुआ था। वो बगदाद में सल्जूक सुल्तान के तौर पर अपने भतीजे मलिक शाह दोम का जानशीन बना और इस तरह नजरियाती तौर पर खानदान का सरबराह था। हालांकि खरासान में इसके भाई अहमद संजर के पास ज्यादा अमली ताकत थी। मोहम्मद अव्वल ने गालिबन भाई अहमद संजर के पास ज्यादा अमली ताकत थी। मोहम्मद अव्वल ने गालिबन 1107 में रूम के सुल्तान कलिच अरसलान अव्वल के खिलाफ दरियाए खबूर की लड़ाई में हलब के रजवान के साथ इत्तेहाद किया, जिसमें मुखर जिक्र को शिकस्त हुई और आखिर वो मारा गया। अपने सुतेले भाई बरक्याब के साथ बामी तनाजा के बाद इसे मलक और आर्मानिया और अजरबैजान के सूबों का खिताब दिया गया। इससे मुतमन्ना होकर इसने दोबारा बगावत कर दी, लेकिन इसे वापस आर्मेनिया भागना पड़ा। 1104 तक बरक्याब बीमार और जंग से थका हुआ मोहम्मद के साथ सुल्तानत तकसीम करने पर राजी हो गया। 1105 में बरक्याब की मौत के बाद मोहम्मद वाद सुल्तान बन गया। 1106 में मोहम्मद ने शाहजेज के इस्माइली किले को फतह किया और 52 हुक्मरान शहरयार चहारम को इस्माइलियों के खिलाफ अपनी मुहिम में हिस्सा लेने का हुक्म दिया। शहरयार मोहम्मद के प्रति भेजे गए पैगाम से बहुत नाराज हुआ। इसने इस्माइलियों के खिलाफ इसकी मदद करने से इनकार कर दिया। थोड़ी देर बाद मोहम्मद ने अमीर चौली के सरबराही में एक फौज भेजी, जिसने सारी पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन इसकी क़यादत में फौज क़यादतों शहरयार और इसके बेटे करन मुतवक्का तौर पर शिकस्त खा गए। वो मोहम्मद ने एक खत भेजा जिसमें शहरयार से दरख्वास्त की गई कि वो अपने एक बेटे को इस्फहान की सल्जूक अदालत में भेजे। इसने अपने बेटे अली अव्वल को भेजा, जिसने मोहम्मद को इतना मुतासर किया कि इसने इसे अपनी बेटी की शादी की पेशकश की, लेकिन अली ने इनकार कर दिया और इसे कहा कि वो अपने को ये आजाद अता करे। भाई और बावन खानदान के वारिस करण सोम ने फिर इस्फहान की दरबार में जाकर इससे शादी कर ली। 1106 और 1107 के दरमियान में अहमद बिन निजामुल मुल्क, जो कि मशहूर वजीर निजामुल मुल्क का बेटा था, मोहम्मद अव्वल के दरबार में हमदान के रईस के खिलाफ शिकायत दर्ज करने गया। जब अहमद अदालत में पहुंचा तो मोहम्मद अव्वल ने सादुल मुल्क अबुल हसन अबी की जगह इसे अपना वजीर मुकर्रर किया, जिसे हाल ही में बिद्दत की शुबा में फांसी दी गई थी।
یہ تقرری بنیادی طور پر احمد کے والد کی ساکھ کی وجہ سے تھی۔ اس کے بعد انہیں مختلف القابات دیے گئے جو ان کے والد کے پاس تھے: قیام الدین، صدر، اسلام اور نظام الملک۔ محمد اول نے اپنے وزیر احمد کے ساتھ بعد میں عراق میں مہم چلائی، جہاں انہوں نے مازیادی حکمران سیف الدولہ صدقہ ابن منصور کو شکست دی اور قتل کر دیا، جس کا لقب عربوں کا بادشاہ تھا۔ 1109 میں محمد اول نے احمد اور چولی سفاروں کو الموت اور استازہ کے اسماعیلی قلعوں پر قبضہ کرنے کے لیے بھیجا، لیکن وہ کوئی فیصلہ کن نتیجہ حاصل کرنے میں ناکام رہے اور پیچھے ہٹ گئے۔ احمد کو جلدی خطیر الملک ابو المنصور محمودی نے سیاق سلطنت کا وزیر بنا دیا۔ علی ابن السیر، ایک مورخ جو تقریباً 100 سال بعد زندہ رہا، کے مطابق احمد پھر بغداد میں اپنی ذاتی زندگی سے ریٹائر ہو گئے، لیکن معاصر سوانح نگار نوشیروان بن خالد کے مطابق محمد اول نے احمد کو 10 سال تک قید میں رکھا۔ محمد اول کا انتقال 18 اپریل 1118 کو ہوا اور محمود دوم نے اس کا جانشین بنایا۔ حالانکہ محمد اول کی موت کے بعد سنجار واضح طور پر سلجوقی ریاستوں میں سب سے بڑی طاقت تھا۔ محمد کی بیویوں میں سے ایک گوہر خواتین تھی جو یاقوتی کے بیٹے اسماعیل کی بیٹی تھی۔ اسے 1118 میں محمد کے حکم پر اس کی موت پر قتل کر دیا گیا تھا تاکہ اس کے بھائی سنجر کو اس سے شادی کرنے سے روکا جا سکے۔ ایک اور بیوی قطیعہ خاتون تھی، دوسری بیوی شاہ خاتون صفیہ تھی۔ تو دوستو، کل انشاءاللہ تعالی ہم اسی وقت سلجوق سلطنت کا سلطان محمود ثانی کون تھا اس کو بیان کریں گے۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔